वंदे मातरम साथियों, सर्वप्रथम सभी भारतीयों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह नववर्ष नवतरंग हर्ष उल्लास लाए, ऐसी हमारी कामना है। और इसी मौके पर हम अपने एक साथी भाई राजीव वंदे मातरम जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, जिनका कल अचानक स्वर्गवास हो गया। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ स्वदेशी भारत अभियान की समितियों के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगभग 2 वर्षों से राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी भारत अभियान गतिशील है। इसमें हम सर्वप्रथम संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने में लगे हैं, साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर भी कार्यरत हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी जो समितियां गठित होंगी वो ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रहेंगी। ब्लॉक स्तर पर रहेंगी, जिला स्तर पर रहेंगी, राज्य स्तर पर रहेंगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी समितियां रहेंगी। जो समितियों का प्रारूप है वो ब्लॉक स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक एक सा ही है। अर्थात ब्लॉक स्तर पर अगर प्रभारी हैं तो जिले स्तर पर भी जिला प्रभारी हैं, राज्य स्तर पर भी राज्य प्रभारी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय प्रभारी हैं। वैसे ही सह प्रभारी, गौशाला प्रबंधक प्रभारी, गौशाला प्रबंधक, सह प्रभारी, कानूनी सलाहकार प्रभारी, कानूनी सलाहकार सह प्रभारी, इस तरह है ब्लॉक समिति से लेकर राष्ट्रीय समिति तक सभी समितियों का ढांचा एक सा ही है। समितियों में जब कोई भी व्यक्ति दायित्व लेता है तो उनके मन में कुछ शंकाएं रहती हैं, कुछ सवाल रहते हैं, खास करके ये कि वो ये कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को इन समितियों में जो दायित्व या प्रभार दिए गए हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा, जिससे कि आप सभी की शंकाएं दूर हो सकें। जैसे कि यदि मैं बात करूं प्रभारी, देखिए प्रभारी चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, जिले स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का, प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने दायित्व के अनुसार, अर्थात जो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रभारी है तो उसका दायित्व होगा कि पूरे अभियान को वो ब्लॉक स्तर पर अच्छे से देखें और संचालित हो, इस पर विशेष ध्यान दें। उसके लिए उन्हें समितियों का गठन करना होगा। ब्लॉक प्रभारी को ब्लॉक स्तर की समितियां, जिला प्रभारी को जिला स्तर की समितियां, राज्य प्रभारी को राज्य स्तर की समितियां और राष्ट्रीय प्रभारियों को राष्ट्रीय स्तर की समितियां गठित करनी होंगी। इनमें कोई बंधन नहीं है कि सिर्फ ब्लॉक स्तर का प्रभारी ही ब्लॉक स्तर की समितियां बनाएगा। हम आपसी सामंजस्य और सहयोग से समितियों का गठन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी प्रभारों के साथ एक प्रभार और देखेंगे, सह प्रभारी का। चाहे वो प्रभारी हो तो प्रभारी का साथी रहेगा सह प्रभारी, चाहे वो गौशाला प्रबंधक प्रभारी हो तो उनका साथी गौशाला प्रबंधक सह प्रभारी। इसी तरह सभी जितने भी विषय आधारित हमारे प्रभार हैं उनमें प्रभारी और सह प्रभारी के 2 दायित्व एक समान बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं इन प्रभारों के बारे में आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी विषय या किसी भी समिति का प्रभारी और सह प्रभारी में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों के कार्य क्षेत्र एक ही हैं, दोनों को एक ही कार्य करना है, सामंजस्य बना के कार्य करना है। हमने 2 प्रभार इसलिए रखे हैं ताकि कभी किसी निश्चित समयावधि के लिए कोई एक प्रभारी समय नहीं दे पा रहा अभियान के लिए, तो दूसरा जो प्रभारी हो या जो सह प्रभारी हो उस अभियान को गतिशील बनाए रखें, जिससे कि हमारा अभियान नियमित रूप से संचालित होता रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए दोनों में सिर्फ नाम का अंतर है, प्रभारी और सह प्रभारी। दायित्व कार्य एक समान ही हैं। अब मैं कुछ विषय आधारित जो प्रभार हैं, दायित्व हैं, उनके बारे में स्पष्टता देना चाहूँगा।
देखिए, जैसे कि हमारी समिति में विषय आधारित प्रभार हैं कृषि प्रकोष्ठ प्रभारी, तो कृषि प्रकोष्ठ सह प्रभारी भी हैं। शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी, तो शिक्षा प्रकोष्ठ सह प्रभारी भी हैं। स्वास्थ्य प्रकोष्ठ प्रभारी, तो स्वास्थ्य प्रकोष्ठ सह प्रभारी भी हैं। तो इस तरह से विभिन्न विषय आधारित प्रकोष्ठ हमने बनाए हैं और उनमें प्रभारियों को दायित्व दिए जाते हैं। तो देखिए, इसमें मैं विषय आधारित प्रभारों के बारे में थोड़ा सा स्पष्टता देना चाहूँगा। देखिए, कई बार लोगों में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि जैसे कि मैं अगर कोई बनना चाहता है स्वास्थ्य प्रकोष्ठ प्रभारी, चाहे वो जिले स्तर के हों, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, चाहे राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर, तो उनमें ये भ्रांति हो सकती है कि मुझे तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे इस दायित्व का निर्वहन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, भले ही आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना ज्ञान नहीं है, अगर आपको ज्ञान है स्वास्थ्य का तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जैसे हम कहते हैं कि सोने पे सुहागा जैसी बात है। अगर नहीं है आपको इस विषय पर जानकारी, फिर भी आप देश के लिए अभियान से जुड़कर राजीव जी की बातों को घर घर पहुंचाने के लिए, उनके व्याख्यानों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर देश में, समाज में परिवर्तन लाने के लिए यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं तो आप बखूबी इस प्रभार को ले सकते हैं। लेकिन जब आप ये प्रभार ले रहे हैं तब आपको जानकारी उस विषय की हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए स्वास्थ्य प्रभारी की जिम्मेदारी लेते हैं, इसके बाद से आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित जानकारियां आप इकट्ठा करें। ज़रूरी नहीं कि आप वैद्य हों, आप ऐसे वैद्यों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो हमारे स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। आप ऐसे लोगों की जानकारी, समाज सेवियों की जानकारी एकत्रित करें जो स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से या किसी छोटे मोटे संगठन में जुड़कर। आप इन लोगों की जानकारियाँ एकत्रित करिए और फिर जब कोई भी आपके पास जानकारी मांगता है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप इन विशेषज्ञों, इन विद्वानों का संपर्क सूत्र या इन विद्वानों से उनका संपर्क करें, या आप भी उनसे संपर्क करके जो भी वांछित जानकारी है उस जानकारी को उस उक्त व्यक्ति तक पहुंचाने में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह से आप स्वास्थ्य प्रभारी होते हुए स्वास्थ्य की ज़्यादा जानकारी नहीं भी है, आप बखूबी एक स्वास्थ्य प्रभारी की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वैसे ही कृषि प्रकोष्ठ प्रभारी की यदि हम बात करें तो कृषि प्रकोष्ठ प्रभारी या कृषि प्रकोष्ठ सह प्रभारी ज़रूरी नहीं है कि वह कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हो। अगर वह कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हो तो जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमारे लिए अतिरिक्त गुण हैं। तो आप अगर जानते हैं कृषि के बारे में बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी आपकी रुचि है और जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे? कृषि के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की जानकारी एकत्रित करें, उन्हें अभियान से जोड़ें, उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं या स्वदेशी कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाएं, उनसे संपर्क सूत्र करें। तो इस तरह से आप कृषि प्रकोष्ठ प्रभारी की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। देखिए, कोई भी हमारे अभियान का प्रभारी अगर उस विषय पर विशेषज्ञ है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं है, मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, तो नहीं है, फिर भी आप अभियान से जुड़कर विषय अनुसार दायित्व, अपनी रुचि अनुसार दायित्व ले सकते हैं और आपको एक प्रबंधक, एक मैनेजर, एक संदेहवाहक, एक मैसेंजर की भूमिका में कार्य करना है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप अभियान से जुड़ेंगे, संबंधित विषय की जानकारी आप एकत्रित करना शुरू कर देंगे। साथ ही ऐसे विद्वानों, ऐसे विशेषज्ञों, ऐसे गुणीजनों को आप से आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनके संपर्क सूत्र ढूंढने का प्रयास करेंगे और उनके ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इस तरह से अगर आप पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रभार लेते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आपको पर्यावरण की उतनी जानकारी हो, लेकिन
जैसे ही आप प्रभार लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप पर्यावरण से संबंधित जानकारियां एकत्रित करने लगें। उस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की जानकारियां आप एकत्रित करें, उनके संपर्क सूत्र रखें, उन्हें अभियान से जोड़ें, और यदि आपसे कोई पर्यावरण से संबंधित जानकारी मांगता है तो आप उन गुणीजनों से संपर्क कर वो जानकारी वहां तक पहुंचाएं, या सीधे उनका आप संपर्क करा सकते हैं। इस तरह से आप अपने पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रभारी की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। इसी तरह अन्य विषय आधारित जो भी प्रकोष्ठ हमारे हैं, जैसे गौशाला प्रबंधक प्रकोष्ठ प्रभारी, आपके क्या बोलते हैं, रोजगार स्वरोजगार प्रकोष्ठ प्रभारी, कानूनी सलाहकार प्रभारी, कानूनी सलाहकार सह प्रभारी, तो इनमें आवश्यक नहीं है कि आपको उस विषय पे बहुत अधिक जानकारी हो, बस आपकी रुचि होनी चाहिए। आप में राजीव जी की बातों को लेकर जन जन तक जाने के लिए, पहुंचाने के लिए आप में जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। नेतृत्व क्षमता आप में यदि नहीं है तो उस नेतृत्व क्षमता को आपके अंदर जो छुपी पड़ी है बाहर निकालने का काम स्वदेशी भारत अभियान का है। तो आप बेझिझक निश्चिंत होकर स्वदेशी भारत अभियान से जुड़िए और स्वदेशी भारत अभियान की जिला समिति, राज्य समिति, ब्लॉक समिति या राष्ट्रीय समिति में सम्मिलित होकर अभियान को मजबूती दें। साथ ही राजीव भाई दीक्षित के सपनों, क्रांतिकारियों के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे ही आप अभियान से जुड़ते हैं, आप अभियान में कोई भी प्रभार लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अभियान के लिए आप चाहे दिन में आधा घंटे ऑनलाइन दें, आपको देना है। महीने में कम से कम एक दिन आपको अभियान के लिए ज़मीनी स्तर पर निकालना है, बैठक करने का प्रयास करना है। आपके ज़िले या जो स्थानीय स्तर पर हमारे अभियान से जुड़े हैं या राजीव जी का काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करना है। और एक बात, विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, अभियान संबंधी कोई भी पोस्ट आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, चाहे वो कोई नियुक्ति से संबंधित हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम से संबंधित हो, चाहे वो किसी स्वदेशी भारत अभियान के कार्यकर्ता के कोई कार्य की, जैसे कि कोई कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, कोई स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत, उनकी पोस्ट आती हैं, तो उस पोस्ट को सभी लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का कार्य आपका है। उसमें आपको एक काम मुख्य रूप से करना है कि जो भी पोस्ट है जिसकी है उसका नाम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जब आप वो पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं तो उस पोस्ट में आप अपना नाम और जो भी दायित्व, प्रभार या पद आपको दिया गया और नंबर ज़रूर दें, जिससे कि अन्य लोग आपसे जुड़ सकें। इस तरह से आप अभियान को आगे ले जा सकते हैं, गति दे सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप में बस जज्बा, जुनून होना चाहिए। बाकी काम स्वदेशी भारत अभियान करेगा। आपको पूरा मार्गदर्शन, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी भारत अभियान आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। और अतुल जी के कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिन्होंने संगठन से संबंधित बहुत सारे विषय आधारित वीडियो और कुछ प्रभारियों के बारे में भी वीडियो डाले हैं, तो उनको भी आप यूट्यूब पर सुनें और अभियान को समझें। अंत में मैं पुनः आज के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है, वो ज़रूर हमें प्रतिक्रिया दें। मेरा नंबर आप चाहें तो नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 8120255975। हिंदी में भी देख लें 8120255975। तो आप जब भी चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा स्वदेशी भारत अभियान हम सबका अभियान है और बहुत ही तेज़ी से यह अभियान पूरे देश में बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उम्मीद है आपकी बहुत सारी शंकाएं दूर हुई होंगी। कोई भी शंका हो तो दिए गए नंबर, कमेंट या
किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम। राजीव दीक्षित अमर रहे।